Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज का हमारा वीडियो है कि आपको जो है डॉक्टर का करियर आप कैसे परस्यू कर सकते हैं, यानी उसमें जो है क्या पढ़ाई लगती है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लगते हैं, उसमें कितनी तरह की जो है टाइप होती है और आप कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो जो है एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और अगर हेल्पफुल है तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। डॉक्टर क्या है? एवरीवन नोज डॉक्टर इज़ अ पर्सन हु हैज़ ट्रेंड इन मेडिसिन, यानी ये जो मेडिसिन या फिर जो मेडिकल कहा जाता है, तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे मेडिकल यानी जो है फार्मिस्ट होता है या फिर जो मेडिकल की दवाओं की दुकान होती है वो होता है, लेकिन नहीं, मेडिकल यानी कि ये जो पूरा डॉक्टर का फील्ड है जिसमें डॉक्टर है, फार्मेसी, नर्सिंग सब कुछ आता है, ये ओवरऑल जो है मेडिकल कहलाता है। तो एनी पर्सन हु इज़ ट्रेंड इन मेडिसिन एंड हु ट्रीट्स पीपल हु आर इल, यानी जो बीमारों को ट्रीट करता है और पूरा मेडिकली ट्रेंड है, वो जो है डॉक्टर होता है। अब डॉक्टर्स के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आपको क्या कंपलसरी है ट्वेल्थ में या जो है टेंथ के बाद क्या कंपलसरी है डॉक्टर बनने के लिए। तो आपको जो है साइंस स्ट्रीम से जाना है। ऑफ कोर्स आपको जो है टेंथ के बाद 11th और 12th साइंस स्ट्रीम से करना है और आपके सब्जेक्ट में बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके सब्जेक्ट में बायोलॉजी जो है होना चाहिए। अब आप चाहे पीसीबी लीजिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लीजिए, या फिर पीसीएमबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी लीजिए, लेकिन जो है डॉक्टरी के लिए या डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है। तो जो है आपको अगर डॉक्टर बनना है तो टेंथ के बाद आपको साइंस स्ट्रीम से जाना होगा और आपके सब्जेक्ट में जो है बायोलॉजी होना ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ना, इसमें होते हैं बेसिक दो ही होता है, एक जो नीट नेशनल लेवल पर होता है और एक सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो स्टेट लेवल पर होता है। इसके अलावा जो है एम्स और जिपमर है, ये जो है इंडिया के बहुत बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट है। एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये जो है इनका अपना अलग एंट्रेंस टेस्ट, यानी कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो नीट के बाद भी एडमिशन के लिए अपना जो है एक अलग एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। लेकिन आपने अगर नीट क्लियर किया है तो आप जो है वो डॉक्टरी कर सकते हैं, यानी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आगे आप लोग जा सकते हैं। नीट देने के बाद जो है आप लोगों एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस यानी कि उसमें जितने भी तरह की जो है किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर जो सर्जन वगैरह होते हैं वो एमबीबीएस होते हैं। बीडीएस यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो, फार्मेसी और नर्सिंग। आप अगर नीट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप इन चारों से जो है आगे पढ़ाई कर सकते हैं। एमबीबीएस फिर उसमें जो है आगे बहुत से अलग अलग टाइप होती है। अगर आप सीईटी देते हैं, यानी अगर आपको नीट बहुत टफ पड़ता है और अगर आपको सिर्फ सीईटी देना है, तो सीईटी देने के बाद जो है आप फार्मेसी और नर्सिंग ये जो है कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ खास चीज़ें होती हैं जो हम आगे देखेंगे कि सीईटी से हम क्या क्या दे सकते हैं। लेकिन सीईटी से जो है, पहले सीईटी से एमबीबीएस होता था, बट अब जो है ये चीज़ बंद कर दी गई है। सीईटी से अब फार्मेसी, नर्सिंग और कुछ खास किस्म की ही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप एम्स का या जिपमर का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से भी जो है आप पूरी चीज़ें कर सकते हैं। अब पेपर किस तरीके से होता है, तो नीट का जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है और इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टोटल जो है 180 क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपने गलत जवाब दिखा है तो आपका 1 मार्क्स माइनस भी होगा। टोटल 720 मार्क्स का होता है और इसके जो पासिंग क्राइटेरियाज है वो जो है परसेंटेज अलग अलग जो है एससी, एसटी, जनरल के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं। और एम्स की अगर बात करें, एम्स में भी जो है टोटल जो है 200 मार्क का पेपर होता है। इसमें सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके होती है। ये 3.5 घंटे का होता है। और जिपमर भी जो है टोटल 800 मार्क का जो है इस मतलब पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जो है ये पेपर्स टफ होते हैं। सबसे इजी सीईटी होता है, देन नीट और एम्स और जिपमर तो जिसने क्रैक किया फिर वो जो है मतलब काफ़ी हाई लेवल और बड़े लेवल के डॉक्टर्स फिर वो माने जाएंगे, यानी ये एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, टफ होते हैं। अब बात करते हैं डिग्री की कि आपको जो है नीट से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेसिक, यानी ये चीज़ें जो है नीट से होती है। एक है एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन या बैचलर ऑफ सर्जन,
BDS यानी बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी यानी डेंटिस्ट, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी, BHMS होम्योपैथी और BYNS यानी योगा एंड नेचुरोपैथी साइंस। अब आपको जो है आप नीट देने के बाद MBBS करें। MBBS में फिर आगे जो है आपको स्पेशल मतलब MS अगर आप करते हैं कोई फील्ड से जो है यानी कोई स्पेशलिस्ट बनते हैं आप डॉक्टर के। BDS अगर आप करते हैं तो डेंटिस्ट। और अगर आपको ये चीज़ें टफ पड़ती है, MBBS बहुत बड़ी पढ़ाई लगती है, तो आप लोग BAMS या BUMS जो ये आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी है, इनमें भी जा सकते हैं। ये सारी जो है डिग्रियाँ 5 से 6 साल की जो है होती है। ये तो हो गया नीट से, यानी आप नीट या एम्स या जिपमर देके आप ये सारी डिग्रियां कर सकते हैं। अगर आपने CET दिया है तो आप ये नहीं कर सकते। CET के अलावा सारे एंट्रेंस एग्जाम जो है इसके लिए एप्लीकेबल है। अब आते हैं CET से क्या कर सकते हैं। तो CET अगर आप जब देते हैं एग्ज़ाम तो फिर आप फार्मेसी कर सकते हैं, आप नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशियस, डाइटिशियन, ये सारे जो है अलग अलग कोर्स होते हैं जिसे अलाइड मेडिकल साइंस कहा जाता है। यानी जो मेडिकल होते हैं लेकिन जो है उनकी हेल्प के लिए होते हैं, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें जो है CET के ज़रिए दे सकते हैं, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है स्टेट लेवल पर। अब आते हैं एक और चीज़ पर, वो है कि जो है स्पेशलिस्ट जो मैं आपको कह रही हूँ वो क्या होते हैं। तो जो है टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। जब आप MBBS करते हैं तो उसके आगे आप जो है फिर किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब बहुत बड़े बड़े नाम हैं और आप लोग जो है ये सारे नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे और इन नामों को आप किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी एक कॉमन चीज़ों से या कॉमन पहचान भी है। तो ये सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, यानी ये डॉक्टर्स जो है वो ड्रग्स, यहाँ ड्रग्स मतलब दवाइयों को कहा जाता है कि जो किसी भी सर्जरी से पहले जो आपको दवा दी जाती है, जैसे कि सुन्न करने के लिए या फिर आपको जो है दर्द कम करने के लिए दवाई दी जाती है, तो वो एक तरह के डॉक्टर होते हैं। फिर कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि हार्ट और जो है ब्लड वेसल्स यानी जो खून की नालियाँ और जो दिल की सारे रिलेटेड चीज़ें हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं। देन आते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, ये जो है स्किन के, हेयर और जो नेल से रिलेटेड थिंग्स होते हैं, यानी जो बेसिकली जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ये जो है हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म होता है, जो डायबिटीज़, थायराइड प्रॉब्लम, कैल्शियम, बोन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब जो है ये इस तरह के डॉक्टर्स देखते हैं। देन आते हैं गैस्ट्रोएंथ्रोलॉजिस्ट, ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है उसमें जितने भी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो ये देखते हैं। उसके बाद आते हैं हेमाटोलॉजिस्ट, तो ये जो है जितनी भी ब्लड रिलेटेड है, जैसे बहुत सी बीमारियां, एनीमिया है, हेमोफेलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो ये सारी जो है ब्लड से रिलेटेड चीज़ें ये डॉक्टर देखते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो किडनी और जो ब्लड प्रेशर वगैरह है उसके मुतालिक देखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो नर्व सिस्टम यानी जो हमारा दिमाग है और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी नर्व्स है, जो हमारा अज़्बी निज़ाम है, वो जो देखते हैं। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट जो स्पेशली वुमेन हेल्थ और जो है इसके मुतालिक जो है डॉक्टर होते हैं। और नेक्स्ट आते हैं जिसे हम नॉर्मली आँखों का डॉक्टर कहते हैं, बट उनका इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसके बाद जो है ENT जिसे कहा जाता है, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, यानी जो कान का, नाक का और गले का पूरा देखते हैं। साइनस, हेड, नेक, उसमें मतलब बहुत कुछ आ जाता है। इसे जो पूरा का पूरा हमारा तनफ्फुसी निज़ाम जिसे कहा जाता है वो देखते हैं, तो वो ENT डॉक्टर्स होते हैं। उसके बाद जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं जिसे पेडियाट्रिशियन कहा जाता है, और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी जो है चीज़ें देखते हैं। और लास्ट आते हैं जनरल सर्जन जो कि पूरी बॉडी इंसानों की जो है एग्जामिन कर सकते हैं, यानी ये जो है वो सारी तरह की चीज़ें देख सकते हैं। तो जब आप MBBS लेते हैं तो आप इनमें से कोई एक डॉक्टर बनते हैं, यानी आप स्पेशलिस्ट करते हैं तो आप जो है इनमें से कोई एक चीज़ बनते हैं। ये MBBS के अंदर ये चीज़ें आती है। उसके बाद अगर आप BDS लेते हैं तो आप डेंटिस्ट बनेंगे। आप अगर BAMS लेते हैं तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे। BHMS होम्योपैथिक डॉक्टर रहता है। BUMS यानी कि यूनानी डॉक्टर, और BYNS यानी नेचुरोपैथिक डॉक्टर। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो है आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपने सबसे पहले 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेनी है। उसमें जो है आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी होना कंपलसरी है, और उसके बाद 11th-12th के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। आप अगर नीट देते हैं तो आप MBBS और BDS और BAMS, BHMS, BUMS, BYNS ये सारी डिग्रियां दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो आप एम्स या जिपमर का भी जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप सीईटी देते हैं तो आप फार्मेसी, नर्सिंग और फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, ये वाली जो सारी डिग्रियां हैं, यानी इस तरह के डॉक्टर्स जो है आप लोग बन सकते हैं। अब जो है इतनी चीज़ें होपफुली आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज जो है वो हॉस्पिटल ही होता है। यानी क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी फील्ड है जिसमें प्रैक्टिकल चीज़ें आनी ज़रूरी है। यानी आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के किसी को ऑपरेशन नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकली देखना है, देन आपको मौका दिया जाता है करने का। और जब तक आप खुद प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, आपको जो है बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि इस चीज़ों को कैसे किया जाता है। तो इसीलिए जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं वो एक्चुअली हॉस्पिटल ही होते हैं। मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल होगा, उसी के अंदर कॉलेज होगा, आपको जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाएगी, कराई जाएगी, और फिर जो है आपको पेशेंट्स भी दिए जाएंगे ट्रीट करने के लिए। तो जो भी मेडिकल हॉस्पिटल है उससे जो है जुड़ा हुआ ही मेडिकल कॉलेज होता है। अब सवाल ये है कि आप लोग जो है अपना कॉलेज कहाँ से ढूंढे और फिर उसके आगे की डिटेल आपको कैसे पता चलेगी। तो सिंपल है, आप लोग जो है महाकरियर पोर्टल पर लॉगिन करिए। मैं ये चीज़ इसीलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि महाकरियर पोर्टल की वेबसाइट को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि बच्चा अपने करियर सेलेक्ट करने से लेके सारी चीज़ें, एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉलेज इन्फॉर्मेशन, सब कुछ जो है उसमें से आसानी से ढूंढ ले। तो इसीलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि महाकरियर पोर्टल यूज़ करिए, उसको थोड़ा रेफ़र करिए, अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो आप वहाँ जाएँ और लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है उसमें आप सर्च करें आपको जो भी फील्ड की स्पेशलिस्ट बनना है। फॉर सपोज हम सर्च करते हैं कार्डियो, यानी कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के होते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड हमारा आ गया कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसमें जो है इस तरह से आपको जो है पूरी डिटेल दी रहेगी। तो अब इसमें हमको क्या करना है, क्योंकि हमको जो है कॉलेज ढूंढना है, तो हम नीचे जाएंगे, ये सारे जो आपको पाथवेज और जो है सैलरी, साल, सब कुछ जो है इसमें बता देगा। उसके बाद यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन में आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे फाइंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन। इसके अलावा आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी देख सकते हैं, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड का भी ऑप्शन है, वो भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से जो है आपको खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, इंडिया, मतलब आपको साइड में जो है ऑप्शन दिए रहेंगे सिलेक्शन के कि आपको कौन सी कंट्री में, कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी में कॉलेज ढूंढना है। जैसे मैंने यहाँ पर मुंबई डाला हुआ है और उसके आगे से है वो अपने आप, क्योंकि हमने जो है कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशली सर्च करके किया था इसीलिए जो है वो ऐसा दिखाया है। और यहाँ पर जो है कॉलेज बताए गए हैं, एक नवी मुंबई में टर्ना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है नेरुल का, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहाँ पर आप व्यू प्रोग्राम भी करेंगे तो आपको पूरी डिटेल इसमें जो है मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए महात्मा गांधी मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, DY पाटिल यूनिवर्सिटी ऑफ नवी मुंबई। तो मैंने नवी मुंबई सेलेक्ट किया, तो उसके अंदर जो है मुझे इतने, यानी मुंबई में जो है कार्डियो के जो है जितने भी हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस हैं वो जो है यहाँ पर उसने दिखा दिया। आपको जो चीज़ बननी है या जो तरह का डॉक्टर बनना है आप वो सर्च करें, नीचे जाकर जो आप कॉलेज पर ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना सिटी, अपने स्टेट डालिए, वहाँ से जो है आपको भी आसानी से अपने कॉलेज मिल जाएंगे। अब कॉलेज जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसके नीचे आपको व्यू प्रोग्राम का ऑप्शन होगा, तो वो आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कॉलेज का खुलेगा। यहाँ पर आप चाहे तो कॉलेज की पर्सनल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी गई है कि इसमें जो है 5 साल का कोर्स होता है, और इसके आगे भी आप चाहे तो व्यू डिटेल करें। व्यू डिटेल करने के बाद देखिए आपको फुल डिटेल यहाँ पर बताएगी, प्लस नीचे आपको ऑप्शन होगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, यानी आपको देखिए फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये 12 के आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और 50% जो है आपका यहाँ पर स्कोर होना चाहिए, मतलब परसेंटेज है। उसके बाद जो है फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें देखिए नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर चाहिए नीट का एग्ज़ाम, और एडमिशन जुलाई में होता है। और उसके अलावा जो इसकी जो भी फ़ीस है, या यहाँ पर जो है कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो इस कॉलेज के लिए जो है स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको जैसा जो प्रेफर करना है उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पर से चीज़ें देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि डॉक्टर फील्ड में क्या होता है, मेडिकल फील्ड में क्या होता है, किस तरीके से होता है, कितनी तरह के होते हैं, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं इसके लिए। तो आप लोग जो है अगर कोई डाउट अब भी बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।